वेलकम ट्रेड बंधु। हम अभी कुछ क्षणों में अपना आज का प्रोग्राम वेबिनार स्टार्ट करेंगे, जो इस ट्रेड के लिए हम समझते हैं बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हम उसमें जैसे कहते हैं कि विजडम नगेट्स, एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करेंगे। आज हम ऐसा समझते हैं कि हम दूसरे दौर में हैं कोरोना के, तो कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं कि रियर मिरर व्यू, हमारे पास लास्ट टाइम का अनुभव है और कुछ हम आगे तक देख सकते हैं। तो उस सबके आधार पर हम कोशिश करेंगे, हमने इस वेबिनार को स्ट्रक्चर किया है। और श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का वेबिनार रिटेलर भाइयों के लिए है। वर्चुअल फैशन वेबिनार के इस मुहिम में अपैरल रिटेलर्स को नई बुलंदियों पे ले जाने के लिए आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इस शुरुआत से, इस विश्वास से मैं शुरू करता हूं। बढ़ते कोरोना ने काफी साथियों को चपेट में लिया है। हमारी प्रार्थना है प्रभु से सबके लिए, लेकिन आवश्यकता आज है कि जान के साथ जहान को बराबर महत्व दिया जाए। आज का विषय है लॉकडाउन में बिजनेस कैसे करें। आज हम बात करेंगे कैसे इस आपदा को अवसर में बदलें। आज हमारे साथ ट्रेड स्पेशलिस्ट राजेश सरोगी जी हैं, जो सुपर सेल्स सारोगी सुपर सेल्स के सीईओ हैं और बहुत अनुभवी हैं, और रेगमा जैसी एक प्रतिष्ठित एसोसिएशन से काफी समय से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सारोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सभी रिटेलर भाइयों के महत्वपूर्ण सवाल हम अंत में लेंगे, जब हम राजेश जी से पहले उनका इंटरव्यू लेंगे, और वो सवाल आप पूछ सकते हैं यूट्यूब चैट पे, उसको इस्तेमाल करिए आप, और अपना जो भी क्वेश्चन है लाइव क्वेश्चन पोस्ट करते जाइए। तो मैं शुरुआत करता हूं सारोगी जी से। पहला प्रश्न, सारोगी जी, लॉकडाउन और कोरोना में सारोगी सेल्स ने ऑपरेशन कैसे चालू रखे? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग जो जूझ रहे हैं, पूरे इंडिया में जो लॉकडाउन का जो असर है, कई मार्केट बंद हैं और कई मार्केट चालू भी हैं। खासकर हमारी जो रिटेलर भाई हैं, जो छोटे छोटे गांव में देहातों में जो हैं, वहाँ भी लॉकडाउन का असर उतना ज़्यादा नहीं आया है और न वहाँ उतनी दुकानें बंद है। बड़े शहर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, ये सब बड़े शहर, तो महाराष्ट्र, ये सब लॉकडाउन में पूरी तरह बंद है। बट हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे जो लिंक हैं, वो सब अभी चालू हैं और उसका असर खूब ज्यादा वहाँ नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा कि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन जो 2-3 महीने था, मगर लॉकडाउन होने के बाद जस्ट वी कर्व करके व्यापार एकदम बूम की तरह बढ़ा है। मेरे को लगता है कि पिछले 10 सालों में उतनी सेल नहीं आई होगी जितनी कि लास्ट ईयर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो सेल आई है। पिछले 4 महीने में जो अगस्त से लेकर नवंबर तक जो सेल आई है, वो सेल पिछले 10 सालों में रिटेल, हमारे जो रिटेल भाई हैं, रिटेलर भाई हैं, उनकी दुकानों में वो वैसी सेल आज तक उन्होंने नहीं देखी होगी। और वही चीज, वही स्थिति सेम अब आगे आने वाले समय में भी होने वाली है। तो हमें पूरी तरह पॉजिटिव हो करके सोचना है, केवल कोरोना पॉजिटिव नहीं हो करके बाकी हर चीज में पॉजिटिव रहना है। अगर अपने दिमाग को, अगर अपने दिमाग बिजनेस को और अपने डिजिटल को करते हुए अगर अपने बढ़े आगे, तो अपने को, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह से किसी भी व्यापारी भाई को किसी भी तरह की दिक्कत आने वाली है। ना फाइनेंशियली और ना इकोनॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और खास बात क्या है कि अगर वो डिजिटल अपने आप को कर पाते हैं, अपने व्यापार को डिजिटल में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो बहुत ज्यादा ही उनको फायदा होने वाला है।
वो अपनी पूरी की पूरी सेल को डाइवर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। जिस तरह Myntra, अमेजोन या इस तरह से जो जो है, वो लोग भी सब डिजिटल में मूव करके आज कितनी करोड़ों की सेल कर रहे हैं। तो जो छोटे रिटेलर हैं वो डिजिटल नहीं जानते कि क्या होता है, मगर वो छोटे रिटेलर भी अगर डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएं, वो अपने डिजिटल मार्केटिंग करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो अपने पोस्ट को शेयर करें, और ऑनलाइन अगर वो अपनी सेल बढ़ाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा व्यापार में फायदा मिलने वाला है। वो अपना ऐप बनवा कर भी उसमें अपने गारमेंट्स को या अपने कपड़े को, छोटे छोटे जो भी अपने प्रोडक्ट जो उनके पास हैं, उसको वो अगर शो करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उस ऐप के जरिए अपने जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक वो पहुंच सकते हैं। तो ऐप बहुत एक छोटा सा है, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है, और बहुत ज्यादा इसमें आपको एफर्ट भी नहीं लगाना है। जितना आप एफर्ट लगाते हैं उसका मात्र 5%, 10% एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लगाते हैं, और अगर अपने आप को डिजिटल में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो बहुत ज्यादा ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो इस कोरोना के महामारी के दौर में, जिस समय आप अगर मार्केट बंद है, जैसे बिहार में इस समय हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बंद है, तो और कई जगहों पे वीकेंड में बंद है, शनिवार रविवार बंद है, मगर बाकी दिन मार्केट खुल रहे हैं। तो उस समय आप अपने आप को डिजिटल में मूव करें। आप अपना कंप्यूटर लगाएं, अपने कंप्यूटर लगाने के बाद आप उसमें कन्वर्ट हो ऐप के थ्रू। आप अपने कस्टमर के जितने भी आपके कंज्यूमर हैं, उनके कंज्यूमर के नंबर आप अपने पास सेव करें, और सेव करके व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको डिजाइन भेजें। अगर आप ऐप न भी बनवाएं, अब व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी डिजाइन, अपनी मार्केटिंग अगर करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। क्योंकि इस समय कोरोना में कई कंज्यूमर आपकी दुकान तक हो सकता है ना पहुंचे, मगर आप अपने ऐप के थ्रू या अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप उसके पास पहुंच सकते हैं, और आप अपनी डिजाइन को उसको शो कर सकते हैं। शो कराने से क्या होगा कि अगर वो नहीं भी आता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको फोन करके आपको कुछ ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर देने के बाद अपना माल वो मंगवा सकता है, और उसकी डिलीवरी जिस दिन आपका मार्केट खुले उस दिन आप उसको डिलीवर करवा सकते हो। आप उसके दिमाग में छाए रहो, हमेशा ये दिमाग में सेट रखो कि आपका ब्रांड, आपका नाम, आपका लोगो आपके कंज्यूमर के दिमाग में सेट रहे, हमेशा सेट रहे। भले वो फेसबुक के थ्रू हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, कोई भी माध्यम हो, व्हाट्सएप हो, हमेशा आप उसके साथ जुड़े रहें। आपका लोगो हमेशा उसके दिमाग में हिट होना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने लोगो को, अपने ब्रांड को हिट करेंगे, वो आज नहीं तो कल वो आपके पास ही आने वाला है। तो जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा कि जो 2-3 महीने जो बंद था, बंद होने के बाद जब जैसे ही मार्केट खुला, तो जो शादियां थी, ऐसा नहीं कि शादियां बंद हो गई या आगे नहीं होगी, वो शादियां कन्वर्ट हो गई, 2 महीने 3 महीने आगे एक्सटेंड हो गई। और एक्सटेंड होकर के जब वो शादियां होनी है, तो कपड़ा तो उनको खरीदना ही है। आज रोटी के बाद दूसरा नंबर पे आता है कपड़ा। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के बाद दूसरा नंबर एसेंशियल जो है वो कपड़ा है। तो आज के दिन कपड़ा या गारमेंट हर किसी को चाहिए, और उसकी पूर्ति करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम अपनी दुकान में हमेशा नया स्टॉक ला के रखते हैं, या आगे से आगे तैयारियां करते हैं। तो आप इस चीज की तैयारी पूरी तरह करें, और तैयारी करके आप उसको आगे और आगे डेवलप कर सकते हैं, अपने ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं, अपने दुकान के लोगों का नाम डेवलप कर सकते हैं। तो आप डिजिटल के माध्यम से आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और प्लस अगर आप सपोज आप बॉम्बे या दिल्ली या कहीं बाहर नहीं आ जा सकते हो, तो आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करके आप उनके डिजाइन भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू या डिजिटल ऑनलाइन के थ्रू आप मंगा सकते हैं। अब मंगाने के बाद उनका प्रोडक्ट जैसे ही वहां पे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होती है, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके थ्रू आपके पास माल पहुंच सकता है। तो आपको पूरा अपडेट होने का बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा समय है। तो इस समय आपको प्रॉपर अपडेट अगर आप रहेंगे, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखें। और पिछली साल जो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सेल नहीं हो पाई थी, मगर लॉकडाउन के जस्ट बाद भयंकर सेल हुई थी। तो आप उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। जैसे कि हर साल में हर 3 महीने के बाद सेशन चेंज होता है, नई ऋतु आती है। तो जो नई ऋतु आती है, तो हमेशा कुछ नई बहार लेकर आती है। तो जैसे अप्रैल मई जून, अगर ये 3 महीना माइनस भी कर दें, तो उसके बाद आने वाली जो ऋतु है, आने आने वाला जो समय है, सीजन है, तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप ये ना सोचें कि आपका कपड़ा या डेड स्टॉक है, आपके यहाँ जो स्टॉक है वो डेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कपड़ा खराब नहीं होता, आज नहीं तो 2 महीने बाद बिक जाएगा, मगर खूब क्वांटिटी में बिकने वाला है। तो हमेशा जो चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की प्रॉपर अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा।
अपने आप को सोच के अपने को माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि कौन सा सप्लायर, कौन सा वेंडर अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि इस समय कोरोना के पीरियड में बहुत ज्यादा हाई रेंज वाले ब्रांड ज्यादा बिकने वाले नहीं है। तो अपने आप को आप फोकस करें कि मीडियम रेंज के ब्रांड को आप अपनी दुकान में रखें। मीडियम रेंज के ब्रांड अगर आप अपने दुकान में रखते हैं तो उसकी सेल ही ज्यादा होने वाली है। बहुत ज्यादा हाई रेंज जैसे जीन्स है, अगर जीन्स की बात करें तो 500 रुपए से 1500 रुपए के रेंज में ज्यादा बिकने वाला माल ही ज्यादा बिकता है। अगर आप 1500 से 3000 रुपए के रेंज वाला माल ज्यादा रखते हैं तो उसकी सेल नो डाउट कम रहेगी। मगर आप मीडियम सेगमेंट को लेकर चलेंगे तो आपकी सेल को कोई नहीं रोक सकता। और मैक्सिमम जो अपने गांव देहात, जो छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे टाउन है, जिनकी दुकान की साइज जो है 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट की सेल एरिया है, उनकी उनकी सेल में कभी भी कटौती नहीं होने वाली है। वो अगर डरते हैं कि हमारे दुकान में, हमारे शहर में मेगा मार्ट या रिलायंस मेगा मार्ट या कोई बड़ा बड़ा मॉल खुल रहा है, V2 खुल रहा है, विशाल मेगा मार्ट खुल रहा है, तो आप निश्चिंत रहें। क्योंकि जो डिजाइन आप अपने हाथ से सेलेक्ट करके लाते हो और जो डिजाइन आप पूरे इंडिया से कलेक्ट करते हो, वो लोग नहीं करते। वो लोग के मार्केटिंग हेड जाते हैं और एक बार में बल्क उठाते हैं तो वो डिजाइन का पैटर्न, जो डिजाइन आप सिलेक्ट करते हो, वो डिजाइन वो लोग नहीं परचेज कर पाते। वो लोग एक साथ क्वांटिटी लेने से सस्ता तो ले लेते हैं मगर वो कचरा लेते हैं। तो उनकी दुकानों में एक बार जो दुकान, नई दुकान अगर आपके शहर में खुल रही है, बड़ी बड़ी दुकान खुल रही है, तो बहुत सारे रिटेलर भाई अपने मन में सोचते होंगे कि आज मेरे बगल में रिलायंस मेगा मार्ट खुल गया, अब हमारी सेल खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, दिमाग से वो चीज, नकारात्मक माइनस थॉट एकदम हटा दो। आपकी दुकान की सेल कम होने वाली नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक एक प्रोडक्ट, जो एक एक क्वालिटी जो आप अपने पसंद से लेकर आते हो, जो सस्ता खरीद कर लाते हो और 10 शहरों से कलेक्ट करते हो, जो डिजाइन नई नई आती है, तो उससे आपकी सेल हमेशा बरकरार रहनी है। और हमेशा बरकरार इसलिए रहनी है क्योंकि हमेशा आपकी दुकान में नयापन आता है। उनकी दुकानों में नयापन रेगुलर नहीं रहता। वो एक बार में बल्क खरीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर बल्क खरीदते हैं। मगर आप थोड़ा थोड़ा माल लेकर आते हो और अपनी दुकान की पूरी रेंज संभाल के रखते हो, तो उससे उसके आपकी दुकान की सेल कम होने वाली नहीं है। तो आने वाले समय में कोरोना होने के बावजूद आपकी सेल को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। हाँ सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको कहते हैं कि पर्ल ऑफ विजडम, उन्होंने अपना पूरा अनुभव 7 मिनट में उतार दिया। मैं क्विकली 2-3 पॉइंट्स कहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो, बिकॉज वो सफलता की कुंजी नहीं है। दूसरा, उन्होंने क्लियरली कहा कि ये डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये डिमांड पोस्टपोनमेंट है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा 3-4-5 महीने बंद होने के बावजूद भी पेंटअप डिमांड वेंजियन से वापस आई। और वी, उन्होंने वर्ड यूज किया कि वी शेप्ड रिकवरी रही। तीसरी चीज उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं हमें जो है बेटर अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से, जिसके उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। व्हाट्सएप कहा, उन्होंने कहा आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन कैटलॉगिंग कर सकते हैं, सारी चीज को आप, जिसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन, एक डिजिटल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भय की कोई कम की जरूरत नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, किसी बड़े रिटेलर के आने से आपकी मार्केट कटती नहीं है बल्कि बढ़ती है, बिकॉज कस्टमर को दिखता है कि आपकी क्या खासियत थी जो कल तक वो नहीं देख पाए। उसके अलावा एक पॉइंट उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण कहा कि आपको जरूरत है ये समझने की कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, जिसमें ऑलरेडी कुछ हद तक उन्होंने ऑलरेडी टच किया है। क्या आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया सर अपनी सेल्स जारी रखने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं? यस सर। हमने हमने सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा सहारा लिया है। और पिछले 5 सालों में मैं इतनी ज्यादा डिजिटल की तरफ मूव हो गया हूँ कि हमें बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। लॉकडाउन के पीरियड में भी आज हमारी 13 ब्रांच है, 13 ब्रांच में 5 ब्रांच बंद है, मगर फिर भी अपने 8 ब्रांच अगर खुली हुई है और जो बंद है वो भी पूरा डिजिटल के माध्यम से रेगुलर व्यापारी से टच में है। हम लोगों ने अपना एक ऐप भी बनवाया है, ट्रिपल एस अड्डा बोल करके ऐप बनवाया है, उसके थ्रू भी बहुत अच्छी सेल मिल रही है हमें। तो मेरा ये कहना है कि आप इस खाली समय में खाली ना बैठे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे हमारे पूरे बॉडी में ऊपर का जो 4 इंच है उसको कुछ ना कुछ दें। अगर अपने ऊपर के 4 इंच को कुछ खुराक देंगे
हमेशा कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ेंगे, नया इंटरनेट में सर्चिंग करेंगे, तो कुछ ना कुछ नया आएगा ही आएगा। और उस नए को अगर आप अपने व्यापार में उतार पाएंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप खाली ना बैठे, हमेशा मतलब लॉकडाउन के पीरियड में भी कुछ ना कुछ नया सोचते रहें। हमेशा कुछ ना कुछ नया जब सोचेंगे, नया तभी कर पाएंगे। जब नया सोचेंगे, जब ऊपर वाले चीज को अगर अपने कुछ नया देंगे, इसको बुक्स पढ़ेंगे, यूट्यूब पे कुछ नया नया सर्च करेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप पीछे बैक आ जाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ प्लस ही आगे आगे बढ़ते जाओ। तो कुछ ना कुछ हमेशा करें, व्यायाम करें, आगे की रणनीति तैयार करें कि आगे अपने को 2 महीने बाद कि हम अपने को अपनी सेल को कहाँ लेकर जाना है। पहले तो अपने दिमाग में ये सेट करना होगा, अगर मेरी सेल अगर सपोज 1 करोड़ रुपए है, तो आपको ये पहले सोचना होगा कि मेरे को सेल चाहिए कितनी। अगर मेरे को सेल चाहिए 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो 5 करोड़ के हिसाब से आपको दिमाग देगा। ये दिमाग बहुत बदमाश चीज है, इतनी बदमाश है इसका, ये जितना मांगोगे उतना ही देता है। अगर इससे बोलेंगे 5 करोड़ की सेल का उपाय बताओ, तो ये 5 करोड़ की सेल का उपाय बताएगा। अगर इससे बोलेंगे 500 करोड़ की सेल का उपाय बताओ, तो ये 500 करोड़ की सेल का उपाय बताएगा। तो इससे जितना मांगेंगे उतना वो देगा। इसके लिए रेगुलर आप कुछ ना कुछ करोगे तभी होगा। और आगे की रणनीति तैयार करो, रूट मैप तैयार करो। जैसे अपने स्टेशन पर जाते हैं, अगर अपने उससे बोलेंगे कि भाई मुझे टिकट दे दे, तो टिकट तो वो देगा, मगर कहाँ की देगा? पहले आपको तो गोल तो पता होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जाना है बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो स्टेशन काउंटर पे, टिकट काउंटर पे आप जाकर बोलोगे मुझे टिकट चाहिए, बॉम्बे की चाहिए, तब तो वो बॉम्बे की टिकट देगा। आप बोलो केवल टिकट चाहिए, आपके दिमाग में केवल रहे मुझे सेल चाहिए। सेल चाहिए बोलने से नहीं होगा, कितनी चाहिए, किस आइटम की कितनी सेल चाहिए, आपके पास रूट मैप होना चाहिए। अगर जब तक आपके पास मैप नहीं होगा, रणनीति तैयार नहीं होगी, तब तक आप लड़ोगे कैसे? आपको पता ही नहीं कि किस ट्रेन में बैठना है। टिकट आपके हाथ में है, मगर उसी ट्रेन में बैठोगे तभी तो वैलिड है। दूसरी ट्रेन में बैठेंगे तो कहाँ से वैलिड है? तो आपको पूरी अगर आगे की रणनीति अगर तैयार करके चलते हैं, तो आपके व्यापार में हमेशा बढ़ोतरी मिलने ही वाली है। 101%, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर आपका दिमाग, आपका सोच फाइनल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हमें ये सेल चाहिए, इस ब्रांड की इतनी सेल चाहिए, इस आइटम की इतनी चाहिए। टोटल डिटेल वाइज अगर आप अपने नोट कर लेते हो, प्लस एक खाली टाइम में आप खाली ना बैठे, आप अपने स्टॉक को ऑडिट कर सकते हैं, बुक्स टैली कर सकते हैं, कंप्यूटर लगा सकते हैं, बारकोड उसमें पूरा अप्लाई कर सकते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, आप अपने दुकान को डिजिटल कर सकते हैं। इन सब चीज को खाली समय में अगर आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और खाली नहीं है, जैसे 24 घंटे में 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है, तो रात भी होनी जरूरी है। ये स्लो, जो अभी स्लो पीरियड अगर आया है, तो स्लो पीरियड आना भी जरूरी है, तभी तो आपको बढ़िया जो तेज जो पीरियड आएगा उसका आनंद का अनुभूति तभी होगी जब आप उसके पीछे लगे रहोगे। तो आप ये ना सोचो कि अभी हम लोग खाली बैठे हैं, उसके लिए आगे की रणनीति तैयार करके अपने करेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। प्लस इस खाली समय में आप अपने जितने कंज्यूमर है, कस्टमर हैं, प्लस आपके जो वेंडर हैं, उनसे भी कांटेक्ट बना के रखो। जितना कांटेक्ट बना के रखेंगे, जितना हमारा आपका रिलेशन डेवलप होगा, तभी हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, तभी वो 10 नई चीजें बताएगा हमें। प्लस कस्टमर से भी हमेशा अटैच रहेंगे, तो उससे अपना प्रभाव बिजनेस में ही पड़ने वाला है। जिस तरह आप अपने गाड़ी में 2 चक्के होते हैं, साइकिल में 2 चक्के होते हैं, आगे और पीछे। तो जिस तरह एक चक्का होता है सेल का, दूसरा चक्का होता है परचेज का। आप सेल सेल पे पूरा प्रॉपर ध्यान देते हो, परचेज पे ध्यान कम है। तो उस तरह दोनों पे, दोनों चक्के में हवा बराबर चाहिए। अगर परचेज में पूरा प्रॉपर ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिक सेल तो ऑटोमेटिक होनी है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है, मगर उसके लिए पूरा प्रॉपर आपको अगर खाली समय में बैठे हैं, तो आपका रिलेशन डेवलप करो कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, आपके जो वेंडर हैं उनके साथ आपका रिलेशन डेवलप होना चाहिए। जितना बढ़िया रिलेशन होगा उतना ही बढ़िया आपका व्यापार ग्रो होगा। हाँ सर। धन्यवाद। उन्होंने कहने की कोशिश की, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस इज बिलीविंग। अपने उदाहरण से इन्होंने कोशिश की है इस चीज को बयां करने की कि एक तो रिलेशन मैनेजमेंट का कितना महत्व है, दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया साइकिल का। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अगेन थोड़ा सा कुछ वो ऑलरेडी टच भी कर चुके हैं। राजेश भाई, सेल्स करने के लिए लॉकडाउन में कस्टमर तक कैसे पहुंचे? सेल करने के लिए कस्टमर तक कैसे पहुंचे? हाँ, लॉकडाउन के स्लो डाउन के स्टेज में।
लॉकडाउन एक्चुअली लॉकडाउन अपने मन में है कि लॉकडाउन है, वो केवल बड़े शहरों में है। आज के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन है नहीं। और कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको डिजिटल होना होगा, तभी आप पहुंच पाओगे। और वैसे भी आपकी दुकान में आपकी जो स्टाइल है, आपका जो व्यापार करने का जो तरीका है, वो अभी तक आप दूसरे तरफ चल रहे हैं। आप क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ कस्टमर आए, आप कस्टमर तक आप नहीं पहुंचते, तो कस्टमर को आप अपने दुकानों पे बुलाना चाहते हैं। तो कस्टमर पे बुला अपने दुकानों पे बुलाने के लिए तो 50 तरीके हैं। उस नई नई तरीके की स्कीम लगाएं, ऐड करें, फेसबुक पे ऐड करें, पंपलेट छपवाएं, कस्टमर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट दें, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दें। जैसे कि सर्फ के डब्बे पे होता है एक्स्ट्रा 100 ग्राम फ्री, 1 किलो का डब्बा होता है, लास्ट में अलग से होता है कि 100 ग्राम फ्री। तो कस्टमर जो है वो फ्री वाले चीज को देख करके बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो वो सब जब इस तरह के कार्यक्रम जब आप सोचेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एक रणनीति तैयार करो कि आगे आने वाले समय में मेरी क्या मैं रणनीति करूं। तो इस तरह अगर आप कोई ना कोई रणनीति तैयार करते हो तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास आएगा और आप कस्टमर तक पहुंच पाओगे। लॉकडाउन के पीरियड में आप कस्टमर तक अगर पहुंच जाते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कोई भी डिजिटल माध्यम के थ्रू आप पहुंच सकते हो। फिजिकल तो आप पहुंच नहीं सकते, कोई ना कोई डिजिटल माध्यम होना चाहिए, आप उसके तक पहुंच सकते हो। मगर उसके लिए आपको रणनीति तैयार करनी होगी। आपको कुछ नई नई कुछ ना कुछ स्कीम आपको अपने दुकान में अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगानी पड़ेगी कि भाई 10,000 रुपए का माल लेगा, मैं 100 रुपए का आइटम फ्री दूंगा, या 200 रुपए का आइटम फ्री दूंगा, या 500 रुपए का आइटम फ्री दूंगा। या एक वॉचर दे दें उसे कि नेक्स्ट जब शॉपिंग करोगे तो 1,000 रुपए का तुमको फ्री मिलेगा। जैसे सपोज अब आने वाला समय जैसे दुर्गा पूजा का है, तो दुर्गा पूजा का है तो अभी जैसे ही मार्केट खुले या आपकी दुकानें जैसे ही स्टार्ट हो, उस समय आप उसे अगर 1,000 रुपए के कूपन के ऊपर उसे 100 रुपए का एक कूपन 10% का एक्स्ट्रा दे दो। तो 10% का जो एक्स्ट्रा दे रहे हो ये 10% नहीं है। उससे बोलो कि नेक्स्ट जो 1,000 रुपए की परचेजिंग करने जब आप हमारे यहाँ दुकान पे आओगे, उस समय आपको ये कूपन रिडीम हो जाएगा। तो वो 100 रुपए के कूपन के लालच में वो दोबारा आपके यहाँ सेल बढ़ेगी। तो शुरू का 1,000 रुपए का सेल और लास्ट का 1,000 रुपए का सेल, 2,000 रुपए के सेल पे आपने 10% दिया, इट मीन आपने 5% लूज किया है, 10% लूज नहीं किया है। और वो जो दूसरी बार जो माल लेने आएगा वो 1,000 का नहीं लेगा, हो सकता है 1,200 का ले, 1,500 का ले, या 1,900 का ले। 1,900 का लेगा तो भी उसे तो 100 रुपए ही रिडीम होने वाले हैं। तो ओवरऑल मिला करके 2 से 3% की ही स्कीम होती है। मगर कस्टमर को लगता है, कंज्यूमर को लगता है कि मुझे 10% की स्कीम मिल रही है। तो इस तरह का कुछ एक कूपन का सिस्टम करें, क्योंकि आने वाले समय में दुर्गा पूजा और बहुत सारे फेस्टिवल है, और जो शादियां इस समय नहीं हो पा रही है वो भी अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट होगी, दिसंबर में शिफ्ट होगी, तो उस समय होगी। तो वो उस समय कुछ ना कुछ माल सेल होने वाली है। तो आप कस्टमर तक पहुंचने का कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई स्कीम इस तरह के कुछ ला के क्रिएट करोगे अपने व्यापार में, तो ऑटोमेटिक आपकी सेल बढ़ने वाली। धन्यवाद। राजेश जी हैज मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर बिजनेस केस फॉर डिजिटलाइजेशन। मैं इसको कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और डिटेल डेप्थ में बताया है कि डिजिटल जर्नी अगर आपने शुरू नहीं की है तो दिस इज ए गोल्डन पीरियड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कोई भी दिन पुराना नहीं है। आज आज से आप स्टार्ट करिए ताकि आपके कस्टमर तक जो भी माध्यम आपको वहां तक ले जाए वो माध्यम उत्तम है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। सेल्स पर्सन ऑनलाइन में ऑफलाइन की तरह कस्टमर का दिल कैसे जीते, थोड़ा सा और प्रकाश डालिए राजेश जी। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये हाँ, दो तरह ऑफलाइन के। की तरह कस्टमर का दिल कैसे जीते, बिकॉज ऑफलाइन में तो फिजिकली कस्टमर सामने है, ऑनलाइन में आपके सामने कस्टमर नहीं है, तो आप अपने कस्टमर को कैसे रुझा सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव से बताएं। ऑनलाइन के थ्रू आप बहुत ज्यादा उसको डिजाइन एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आता है तो उसके पास आधा घंटा या 1 घंटा ही होता है। आपकी दुकान में कोई भी आइटम, जैसे सपोज वो सलवार सूट लेने अगर कोई लेडीज आई है, तो सलवार सूट की आप उसे 10 20 50 डिजाइन ही आप दिखा सकते हो, 100 डिजाइन दिखा सकते हो। उससे ज्यादा डिजाइन आप उसके सामने नहीं दिखा सकते। मगर ऑनलाइन के थ्रू आप अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जिसको बोले कि कोई डिजाइन की कोई है नहीं, अंत ही नहीं है। तो आप जितने भी आपके वेंडर से अगर आपकी दुकान में स्टॉक नहीं है तो भी आप ऑनलाइन के थ्रू अपने पास व्हाट्सएप मंगा लो, व्हाट्सएप मंगा के वो सब डिजाइन है आप अपने कस्टमर तक अगर डिजाइन भेज पाते हैं
तो कस्टमर घर में तो बैठा है 24 घंटे, 24 घंटे में वो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी वो आपका एक एक डिजाइन देखता रहेगा। मगर ऑफलाइन में वो मात्र 10 मिनट या 1 घंटा ही देख पाता है, क्योंकि उसे और 10 तरह के काम दिखाई देते हैं, तो उतना माइंड कॉन्स्टेंट नहीं होता। और जिस समय अगर आप ऑनलाइन के थ्रू अगर उसके पास डिजाइन ज्यादा से ज्यादा दिखा पाओगे, तो कस्टमर वो हिलने वाला नहीं है, आप ही के यहाँ आने वाला है। तो मैक्सिमम डिजाइन का उसमें डिस्प्ले करो, प्लस उसमें रेट वगैरह भी इतने, क्योंकि वो उसके दिमाग में माइंडसेट है कि मुझे 1,000 रुपए का लेना है। मगर वो 1,000 की जगह अगर आप उसके पास ऑनलाइन 2,000 3,000 4,000 वाले भी सूट अगर आप दिखा पाते हो, तो उसको अगर पसंद आता है तो वो पसंद करके वो 3,000 वाला सूट भी आपसे ले सकता है। मगर वो आपके यहाँ दुकान पे जाकर हिम्मत नहीं कर पाता, वो उसके पॉकेट में वो 1,000 रुपए का लेना है तो 1,000 रुपए का ही बोलता है, 1,000 रुपए के रेंज में दिखाओ। वो 3,000 4,000 या 5,000 वाले सूट उसको नहीं देख पाता। और ऑनलाइन के थ्रू आप कितने रुपए का भी रेंज उसको दिखा सकते हो। और अगर सस्ता लेना है, 1,000 रुपए की जगह उसे 500 वाला भी सूट अगर लेना है, तो वो एक की जगह 2 या 3 भी ले सकता है। तो उसका रुझान ऑनलाइन के थ्रू अगर आप अपने डेवलप करेंगे, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिक आपकी दुकान का हमेशा बना रहेगा। और प्लस ऑनलाइन में भी कई तरह के आप स्कीम्स निकाल सकते हो। ऑनलाइन में भी अगर स्कीम आप निकालते हो, तो आपके दुकान की सेल और डेवलप हो सकती है। अगर आप कोई ऐप, छोटा सा ऐप भी, ऐप अगर बनवा के उसमें डिजाइन शो कर लेते हो, या ऐप न भी बनवाया, आप अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू उससे जुड़ गए, तो आप उससे पूछो कि आपको चाहिए क्या। आप व्हाट्सएप के थ्रू केवल आप उसे ये मैसेज दे दो कि आपको जो चाहिए उस चीज का ही डिजाइन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ऑनलाइन के थ्रू आप कस्टमाइज करके भी वो स्पेशल उसके दिमाग में वो डिजाइन, उस तरह की क्वालिटी उसके दिमाग में आप उसके मोबाइल में भेज सकते हो। तो ऑनलाइन के थ्रू आप बहुत कन्वर्ट जल्दी हो सकते हो। ऑफलाइन में कन्वर्ट होना मुश्किल है कस्टमर का, मगर ऑनलाइन में कस्टमर को कन्वर्ट कराना बहुत ज्यादा इजी है। प्लस ऑफलाइन में आपके दुकान में कैपेसिटी होगी 100 या 10 कस्टमर को एक साथ डील करने की, और ऑनलाइन के थ्रू आप हजारों कस्टमर को डील कर सकते हो और एक बार में डील कर सकते हो। उतने ही समय में आप एक साथ 1,000 कस्टमर 2,000 कस्टमर को आप डील कर रहे हो। और आपके छोटे गांव में क्या होता है कि 10-20 किलोमीटर के सराउंडिंग वाले कस्टमर ही उसके होते हैं। ऑल इंडिया को तो ऑनलाइन उसको बेचना नहीं है, मगर ऑनलाइन के थ्रू आप ऑल इंडिया भी बेच सकते हो। आप छोटे से गांव देहात में बैठ के आप अमेरिका या दिल्ली बॉम्बे कहीं भी माल बेच सकते हो, केवल आपको कोरियर चार्जेस तो लगेगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब समझ लो समुद्र और एक छोटा सा कुआं, ऐसा इतना फर्क है। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप अगर ऑनलाइन में डाइवर्ट होते हो तो ऑफलाइन के थ्रू बहुत ज्यादा फायदा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं नीचे से ऊपर चलूंगा। इन्होंने उदाहरण दिया, ज्वलंत उदाहरण दिया कि कुआं और दूसरी तरफ समुद्र, समुद्र में भी शायद महासागर का वर्ड इन्होंने यूज किया है। और दूसरा उन्होंने कोशिश की ऑफ और ऑनलाइन, बिकॉज आज के दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, और हम कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल की तरह जा रहे हैं, जिसमें ऑफ और ऑन दोनों के एडवांटेजेस हमें जानने चाहिए और शायद दोनों को यूज करना चाहिए, ताकि जो है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, ऐसा नहीं हो कि हम जानकारी ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी या रेजिस्टेंस की वजह से या टेक्नोलॉजिकली चैलेंज होने की वजह से हम रेस में पीछे पहुंच जाएं। बिकॉज कहीं ना कहीं आज मिलीनियल जनरेशन है, दैट मीन्स जो जनरेशन लास्ट 20 साल से है, वो तो शायद पैदा ही नेटिजन हुए हैं, नेट के जैन, दैट मीन्स वो सिटीजन ही नेट के हैं। तो उस सब को देखते हुए मेरा ख्याल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि ऑफ और लाइन ऑनलाइन के क्या फायदे हैं, और दोनों को यूज करना शायद 1+1 11 है, मेरा हिसाब से 2 नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले मैं वर्ड यूज कर रहा था लॉकडाउन का, लेकिन राजेश जी ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं है, मिनी लॉकडाउन है। आप इसको रिस्ट्रिक्शन कहिए, आप इसको कर्ब्स कहिए, आप इसको माइक्रो कंटेनमेंट कहिए, उस सब के चलते आज हम ये देख रहे हैं कि चलन कहाँ है, चलन है वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बाहर जाने से डर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि जितनी चीज वो घर पे रह के विदाउट आउटसाइड स्टेप किए करें। तो सबके चलते कोई ऐसी नई कैटेगरी आप बताना चाहेंगे रिटेलर्स को कि जिसके माध्यम से उनकी सेल्स का लॉस नहीं हो, जिससे सेल्स उनकी बरकरार रहे? वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम आजकल जैसे घर में लोग बुटीक करते हैं, उसी तरह आपकी पूरी दुकान
आपके घर में बैठे बैठे भी चल सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपने सुबह सुबह घर से निकल के जाओ और दुकान की ताले में चाबी लगाओ, दुकान खोलो, दिन भर बैठो तो आओ। क्योंकि उसको वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप जैसे दुकान में केवल रेडीमेड रखते हो, आप उसमें बेडशीट, चादर, पर्दे नहीं रखते। तो उसके डिजाइन भी आप व्हाट्सएप पे मंगा के, अगर ऑनलाइन के थ्रू आप अगर डिस्प्ले करते हो, अगर उसका कोई ऑर्डर आता है तो आप बोलो कि भैया मैं एक हफ्ते बाद डिलीवरी दूंगा, इसका अभी आउट ऑफ स्टॉक है, एक हफ्ते बाद में दूंगा, तो वो स्टॉक आप पीछे से मंगा के उसको डिलीवर कर सकते हो। तो आपके पास पूरी दुनिया है, घर में बैठे बैठे भी पूरी दुनिया है। तो कस्टमर के पास जो आप माल देना चाहते हो या जो आप सोचो दिमाग में कि मुझे ये देना है, आपके दुकान में सपोज कंप्यूटर नहीं है, आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर आपके दुकान में होना चाहिए। आपके पास शेरवानी, सपोज शेरवानी है, सूट शेरवानी है, आप अपनी दुकान में रखते हो 2,000, 3,000, 4,000 रुपए तक का रेंज रखते हो, मगर आप 8,000, 10,000, 20,000 वाला रेंज नहीं रखते, मगर आप बेचना चाहते हो, तो आप उसको भी ऑनलाइन के थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हो। मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू डिजाइन मंगा करके हमारे जैसे वेंडर से या और दूसरे वेंडर से किसी से भी आप अपने मोबाइल में डिजाइन मंगा ली और अपने कंज्यूमर को भेज दी। तो कंज्यूमर को जब भेज देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से कोई ना कोई पसंद आने वाला ही है। तो आपकी सेल घर बैठे वर्क फ्रॉम होम में भी आप डेवलप कर सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम आज के दिन बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, और खासकर कोरोना पीरियड में हम लोग तो पूरा काम ही घर में बैठ कर रहे हैं। आज के दिन अगर हमें दिल्ली में मेरी पूरे लॉकडाउन है, वीकेंड में हो सकता है मंडे खुले, मगर फिर भी एक हफ्ते हम लोग बैठे नहीं है, एक मिनट भी हम लोगों ने बैठा नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कस्टमर से रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, सप्लायर से रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन मंगा रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्डर ले रहे हैं कि जिस दिन भी मार्केट खुलेगा तो मैं आपको सप्लाई कर पाऊंगा। आज हमारे पास मेरे जितने लड़के हैं, जितने मार्केटर हैं, सबके पास 100 पेटी, 200 पेटी, 500 पेटी का ऑर्डर स्टॉक इन हैंड है, ऑर्डर है, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उनको माल सप्लाई कर पाऊँ। तो मेरे पास काम की कमी नहीं है और ना आपके पास काम की कमी है। वही चीज में जो मेरे साथ है, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी खाली मत बैठो। अगर जिस दिन आपका मार्केट बंद है या वहां मिनी लॉकडाउन है, तो उस पीरियड में आप भी अपने काम करो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, ऑर्डर लेते रहो, कंज्यूमर तक वो अपने डीआईएन भेजते रहो। तो आप घर में बैठ के भी वो व्यापार कर सकते हो। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप घर में बैठ के व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर कुछ हर जगह अवेलेबल है। आज जिस तरह ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मगर ऑलरेडी भगवान ने हमें इतनी ऑक्सीजन दी है, खुले में हम लोग आज हैं, इतनी ऑक्सीजन हम लोग खुद पा रहे हैं। और कुछ लोग खरीद करके ऑक्सीजन लेते हैं, वो पोजीशन आएगी तो अपने खरीद कर लेंगे। मगर अभी आपके पास भी पूरी दुनिया है, आप अपने व्यापार में भी इतनी ऑक्सीजन है जिसका कोई हिसाब नहीं, अनलिमिटेड, उसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा। आपके दिमाग में सोच में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या क्या सेल कर सकता हूँ। आज मैंने एक पर्स निकाला था, 7 रुपए, ओनली 7 रुपीज में इतनी बेहतरीन पर्स, मैंने लाखों पीस का ऑर्डर लिया और कस्टमर को भेजा। तो घर में बैठे बैठे अगर कस्टमर से लिंक में रहेंगे तो आप कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो। मेरा काम पर्स का नहीं था, मगर मैंने गारमेंट्स को छोड़ के पर्स में अगर मैंने एंट्री मारी, तो पर्स में भी मैं अच्छा खासा व्यापार कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो, व्यापार का कोई अंत, कोई लेवल नहीं होता, ये अनलिमिटेड है। जितना आप कर सकते हो उतना अंत है, इसका अंत नहीं है। यस सर। धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया, और मैं अगर ठीक समझाऊं तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ऑफिस फ्रॉम होम है। आपको अपने घर को ही अपना वर्क प्लेस बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि इस सब टाइम में ही कुछ ना कुछ नया निकलेगा। इंग्लिश में कहते हैं कि क्राइसिस लीड्स टू अपॉर्चुनिटी। आप उस अंधेरे में भी प्रकाश देखना चाहें। जैसे उन्होंने कहा कि पर्स, मेरी पहचान पर्स के लिए नहीं थी, लेकिन मैंने पर्स को अपना नया गारमेंट बना के उस पर भी धंधा किया। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि आप जो है अपने आप में ही एक ई कॉमर्स का सेंटर बन सकते हैं, होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। घर में बैठ के आप कस्टमर से कनेक्ट करिए, कस्टमर को होम डिलीवरी दीजिए, और अपनी सप्लाई चेन अगर आपको बढ़ानी है तो सप्लाई चेन भी आप बढ़ा सकते हैं नए एरियाज में जाके। जैसे उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप अपैरल में है, आप होम फैशन में जा सकते हैं, चादर, बेडरोल सब चीज ले सकते हैं, बिकॉज जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर प्रधान है, आपको कस्टमर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। अब हम नए
प्रश्न की तरफ देखते हैं। आप मानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी जैसे कैटलॉगिंग, ऑनलाइन बिलिंग, सीआरएम, ईआरपी जरूरी है बिजनेस करने के लिए? बिकॉज अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी के भी नए वर्ड्स हैं, आपको अडॉप्शन भी चाहिए, आपको अडेप्टेबिलिटी भी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि किसी किसी के माइंड में एक टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स एक हेसिटेंसी रहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं, ये तो नई जनरेशन का काम है। तो सबके रहते ये जो न्यू टर्मिनोलॉजीज है, चाहे कैटलॉगिंग है, ऑनलाइन बिलिंग है, सीआरएम है, ईआरपी है, आप अगर बताना चाहें। सर ऐसा है कि हमारे जमाने में पहले हमारे पिताजी एक काला रंग का टेलीफोन हुआ करता था, जिसमें कि ऐसे नंबर दबाना पड़ता था और याद करना पड़ता था नंबर को, दिमाग को, कि कितने नंबर है, कितने डायल करूंगा तो जाके वो फोन होता था। तो हमें उस समय व्हाट्सएप, ये मोबाइल का उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। मगर जिस समय मोबाइल आया उस समय उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद आज हर बंदे के पास मोबाइल है, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पिताजी जो पहले लंबी वाली पीली वाली बही होती थी, उस बही में ऐसे नोट डाउन करते थे और उसका टोटल लंबा लगाते थे। उस समय उनको कैलकुलेटर नहीं पता था कि कैलकुलेटर होता क्या है। कैलकुलेटर आया तो उसको सीखने के लिए किसी मास्टर की जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरह आज के दिन जैसे कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर चलाना हमें नहीं आता, मगर चलाने वाले को तो हम रख सकते हैं। अकाउंटेंट को तो हम रख करके अपने उसमें, अपने कंप्यूटर में अपने पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे अपने स्टॉक को, पूरे अपने सिस्टम को डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए नया चीज सीखना पड़ेगा। ईआरपी, सीआरएम, ये जो भी वर्ड है बहुत सारे हमारे जो रिटेल भाई हैं उनके दिमाग में नहीं सेट करता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ईआरपी का मतलब क्या है, सीआरएम का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, कंप्यूटर होता क्या, हमको नहीं पता। उन सब का सॉल्यूशन है कि आप किसी न किसी बढ़िया बंदे से आप अटैच हो, बढ़िया बंदों से मिलो। जिस तरह अगर मुझे वजन कम करना है तो मुझे सुबह 7 से 8 या 6 से 7 हमें दोस्ती उन 1 घंटे के लिए जिम वाले लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। उनके साथ अगर मैं दोस्ती करूंगा, उनके साथ में चलूंगा, उनके साथ में दौड़ूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा वेट कम होगा। तो उस तरह अगर जिस हमको डिजिटल में अगर कन्वर्ट होना है, अगर मुझे कंप्यूटर लगाना है, तो हमारे आसपास में जो जिनके दुकानों में कंप्यूटर लगा हुआ है उनके साथ अपने अगर अपने आप को अटैच कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमको कहाँ से कंप्यूटर लेना है, कहाँ से सॉफ्टवेयर लेना है, कहाँ से हमको ईआरपी और सीआरएम लेना है। तो ये सब पूरी टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको हो सकती है। और खास बात क्या है कि हमारा जो ट्रिपल एस सरावगी सुपर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें एक कंपनी और हमने बना रखी है, साइबर टेक प्राइवेट लिमिटेड। साइबर टेक, ट्रिपल एस साइबर टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन हम खुद प्रोवाइड कराते हैं अपने रिटेल भाई के लिए। कस्टमर को हम अपना खुद सॉफ्टवेयर देते हैं, ऐप देते हैं, उसका सॉफ्टवेयर देते हैं, रिटेल सॉफ्टवेयर, होलसेल सॉफ्टवेयर, ईआरपी, सीआरएम, टोटल हर चीज अवेलेबल है। तो बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है। मगर उसके लिए कस्टमर जितने हैं हमारे हैं, या जो भी रिटेलर हैं जो भी हमारी बातों को सुन रहे होंगे, मैं नहीं बोल रहा आप साइबर का लो, मगर किसी न किसी कंपनी के थ्रू या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपनी दुकान में जरूर लगाओ, कंप्यूटर जरूर लगाओ। कंप्यूटर जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको तुरंत डेवलप होने में समय, बहुत कम समय में ज्यादा आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग, जो पहले मैंने बताया टेलीफोन का डब्बा, उस समय एक टेलीफोन को, एक कॉल को लगाने में मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगते थे। और आज के दिन नंबर सर्च करने की जरूरत होती है, बस नंबर सर्च किया, टच करते के साथ कॉल लग जाती है। तो डिजिटल अगर आप हो जाओगे तो बहुत ज्यादा काम आपका फास्ट हो सकता है, सिस्टम में आप आ सकते हो। आप आज के दिन अगर आपकी एक दुकान है तो आप अकेले बंदे हो, अकेले ही एक दुकान चलाते हो। मगर जब आप डिजिटल हो जाओगे तो आप एक दुकान की जगह 10 दुकान भी आप चला सकते हो। उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को डेवलप करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो अगर पर डे अगर 1% अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, 1%, तो आप साल 2 साल में आप देखोगे कितने परसेंट हो जाते हैं, 1000% हो जाते हैं। परसेंट में 1000 नहीं होता, 100 से ऊपर नहीं होता, मगर आप सोचो पॉइंट्स कितने ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। डेली ज्यादा नहीं, केवल एक कदम बढ़ना है, एक कदम, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। थोड़ा सा एफर्ट आज लगाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट कल लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जानकारी और डेवलप हो सकती है। आप किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर लगाओ, कंप्यूटर लगाओ,
कुछ ना कुछ अगर आप जब करोगे, उसके बारे में सोचोगे कि मुझे ये लगाना है, पहले तो दिमाग में ये सेट करना होगा कि मुझे करना है। जब ये सेट जब हो जाए तो आप ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, मुझे जीएसटी भरना नहीं आता है, मगर जीएसटी भरने वाले लोग रख रखे हैं। मैं उस फील्ड में सुपर नहीं हूँ, मैं सीए पढ़ा नहीं, मगर सीए को तो रख सकता हूँ, जीएसटी ऑफिसर को तो अपने घर में रख सकते हैं। तो आप अपने व्यापार में भी, अगर आप छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, आप अपने दुकान में वैसे एक्सपर्टीज को आप हायर करो, हायर करके वो काम आप करवा सकते हो। आज के दिन टैली और बीजी और इस तरह के छोटे छोटे कई सॉफ्टवेयर बाजार में अवेलेबल हैं। उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने दुकान को, अपने सॉफ्टवेयर को कितना भी आप डेवलप कर सकते हैं। और मुश्किल से 10,000, 8,000, 15,000 रुपए में लड़के मिलते हैं, अकाउंटेंट मिलते हैं। वो आपके पूरे दुकान के पूरे स्टॉक को, पूरे हर आइटम को उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी दुकान में स्टॉक होता है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक 3 महीना पुराना है, 6 महीना पुराना है या साल भर पुराना है। मगर जिस दिन आप सॉफ्टवेयर लगा लेते हो, आपको तुरंत ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक मेरा 3 महीने से ज्यादा पुराना है। अब आपको ये नहीं पता कि हमारी दुकान में कौन सा साइज ज्यादा, जैसे जींस है, जींस में 28 और 30 ज्यादा बिकता है। तो आपके दुकान में जब कंप्यूटर लगा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक ज्यादा है, किस कंपनी का स्टॉक ज्यादा है, वो साइज हम क्यों लाए। जब आपको पता चल जाए तो ऑटोमेटिक उस तरफ जाएंगे। जो स्टॉक कम है उसके प्रति ध्यान ज्यादा लगाएंगे। किस कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा है हमारे पास और किस समय ज्यादा रहता है, ये सब पूरी चीज की जानकारी आपको सॉफ्टवेयर देता है, कंप्यूटर देता है। अब हमें पता ही नहीं कि कौन सा कस्टमर हमारा प्रीमियम है, जो साल में 2 लाख रुपए की रिटेल में परचेजिंग शॉपिंग करता है मेरे दुकान में आके। आपके लिए तो सब वही है। तो आप अपने दुकान में हर कस्टमर का मोबाइल नंबर फीड करो। जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो उसमें आ जाएगी पूरे उसके साल भर की सेल, कि पिछले साल उसने कितना माल लिया था। तो जैसे ही वो आए उससे आप बोलो वर्मा जी, अच्छा वर्मा जी आइए, उसको नाम लेके पुकारेंगे। मुझे नाम नहीं याद, मगर जैसे उसका नंबर डाला, मेरे को उसका नंबर नाम पता चल गया कि ये लास्ट कितने बार विजिट किया था और लास्ट टाइम क्या विजिट करके लेकर गया था, क्या परचेजिंग करके ले गया था। तो उससे वो जैसे ही आया, अगर उसका पता चल जाए कि लास्ट ईयर वो लास्ट 1 महीने पहले मेरे से एक जीन्स और एक शर्ट लेके गया था, अगर आप जैसे उसका नंबर डालोगे उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री आते के साथ आप उससे पूछो, अरे वर्मा जी, आपको लास्ट टाइम जो आपने जीन्स और शर्ट लेकर गए थे कैसी लगी, फिटिंग कैसी थी, कलर कैसा था, कलर गया तो नहीं, आपको पसंद था। अगर ये 2-3 तरह की बातें अगर आप उससे पूछ लोगे तो उसे उसे लगेगा, वर्मा जी को लगेगा, अरे वाह, इसको तो मेरे बारे में पूरी पता है, पूरी जानकारी है। तो ये सब चीज का फायदा आपको अपने व्यापार में मिल सकता है। तो डिजिटल होना आज के दिन बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिस तरह आपके हाथ में मोबाइल जरूरत है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान के बाद चौथा चीज है वाईफाई। वाईफाई भी आज के दिन एकदम नेसेसिटी होता जा रहा है। उसी तरह आपके दुकान में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर उस तरह का होना आज के दिन बहुत जरूरी है। यस सर। धन्यवाद। अभी मैं कहूंगा कि इन्होंने जो है स्टोरी टेलिंग की है डिजिटल जर्नी की, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। एक तो ये है कि हर चीज माइंड सेट है। अगर आप माइंड से ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास टूल्स हैं। डिजिटल एक टूल है जिसका इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कि नॉट ओनली आप इससे जो है ऑर्गेनाइज हो सकते हो, दैट मीन्स आपके पास साइंटिफिक एनालिटिक्स रहेंगे, स्टेटिस्टिक्स रहेंगे, आपको पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरी चीज ये है कि ग्रोथ का एक माध्यम है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन्होंने कहा 1 से 100 तक अगर आपको बढ़ना है तो उसका टूल है डिजिटलाइजेशन, उसका टूल है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की अडेप्शन और अडॉप्शन दोनों ही चाहिए, और उसकी शुरुआत ये होगी कि आपके माइंड में आप ग्रो करना चाहते हैं, आपके यहाँ भूख है, आप उस चीज को साइंटिफिक करना चाह रहे हैं, आप उस चीज को प्रोग्रेसिव रखना चाह रहे हैं, बाकी टेक्नोलॉजी अपना काम करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी रिटेलर भाइयों को शिकायत होती है राजेश जी कि लॉकडाउन के चलते ब्रांड ई कॉमर्स को अप्रोच करते हैं और अपनी नहीं चलती, बिकॉज डील्स केवल ई कॉमर्स देता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा जो पूरा भारतवर्ष है ई कॉमर्स डील तो देता है, बट वो मीडियम सेगमेंट को टच नहीं करता। बड़ी डील्स तो देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई ब्रांड है, उसको तो टच करता है ई कॉमर्स।
बट जो मीडियम सेगमेंट जो है, जो हमारे जो रिटेलर भाई हैं, आज के दिन भी 95% दुकानें छोटी वाली हैं, जिनकी साइज 100 स्क्वायर फीट से लेके 2000-3000 स्क्वायर फीट तक की दुकानें। वहां पर ऐसा नहीं है कि 10,000 स्क्वायर फीट वाली दुकानें। तो मीडियम सेगमेंट का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, और वहां पर कोई चीज ई कॉमर्स से इफेक्टेड नहीं है, कोई ब्रांड से कंपटीशन नहीं है। अगर अपने गारमेंट लाइन को लें या पूरे रिटेल सेगमेंट को लें, तो रिटेल सेगमेंट में कोई साड़ी है या कोई ब्लाउज है या कोई जीन्स है या शर्ट है, तो मीडियम सेगमेंट में कोई ब्रांड से कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। तो उसमें आप कोई भी नया ब्रांड लाओ, 100 रुपए का लाके आप 130, 140, 150 में बेच सकते हैं। उसमें कोई ई कॉमर्स होने से बहुत ज्यादा सस्ता वो देता है, ऐसा नहीं है। वो बल्क वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो बल्क लेते हैं, इसलिए वो बल्क बेच पाते हैं। बल्क में डिजाइन का वेरिएशन उतना नहीं मिलता जितना कि हमारे छोटे रिटेलर को जो डिजाइन वो परचेज खुद करके लेकर जाते हैं, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। आज पूरी गांधीनगर मार्केट या कलकत्ता की मार्केट या कोई भी मार्केट अगर आप ले लो, आज ब्रांड अगर आप गिनोगे, पूरे इंडिया में अगर ब्रांड गिनोगे तो ब्रांड पहनने वाले बंदे हैं कितने? आज के दिन भी स्लीपर क्लास और 3 AC क्लास ज्यादा है, फ्लाइट में चढ़ने वाले बंदे बहुत हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वही है। पूरी ट्रेनें फुल जाती है। तो छोटे सेगमेंट, छोटे जो रिटेलर हैं, उनको ब्रांड से कोई लड़ाई नहीं है। उनको रेंगलर, मुफ्ती, किलर, इस तरह के ब्रांड उसके दुकान में मात्र 1% बिकते हैं। 99% जो ब्रांड बिकते हैं उनकी दुकानों में, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। उनको कंपटीट करना है तो अपने पड़ोसी से, अड़ोस पड़ोस से, उससे बाहर की मंडियों से कोई कंपटीशन नहीं, ई कॉमर्स से कोई कंपटीशन नहीं। तो अगर आप कोई भी ब्रांड लाते हैं बाजार से, या किलर का अगर नाम लें या और कोई भी ब्रांड लें, किसी ब्रांड के पीछे नहीं बता रहे, मगर उससे कोई हमारे रिटेलर भाई को कोई तकलीफ नहीं है। वो सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, और ना उनके कोई व्यापार में या सेल में कोई इफेक्टेड आने वाला। धन्यवाद। ये इनका कहना ये है कि जब तक आपका होमवर्क ठीक है, आपके पास अपनी एक नीश है, अपनी एक यूएसपी है, आपकी अपनी एक पहचान है, तो आप अपने पहचान के सामने कोई बड़ा रिटेलर आए तो भी आप उसकी शक्ति को भस्म कर सकते हैं। ई अगर आके उसको वो दे रहा है, डील्स दे रहा है, जिसको कहते हैं बार्गेन हंटिंग, कस्टमर उसके पास जा रहा है, तो भी आपको भय खाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपके पास डिजाइन, आपके पास अपनी सोच, आपके पास रणनीति की शक्ति जब तक है, और उसके ऊपर आप 4 इंच की, इन्होंने शुरू में कहा, अगर आप अपनी बुद्धि यूज करेंगे तो मुझे लगता है जीत का की कुंजी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद सारोगी जी, आपने अपने कीमती समय से टाइम निकाला। अब मैं जो है यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन आए हैं रिटेलर भाइयों के, उसको भी लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो लोग हमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और उनके कुछ प्रश्न है राजेश जी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश जी एक दो जो क्वेश्चन है, जो बेस्ट ऑफ इट, मैं आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन आया है सर कि समर की मार्केट इस समय ऐसा लगता है बिगड़ चुकी है, और क्या आपको लगता है कि इस समय समर को भूल जाएं, विंटर की तरफ ध्यान दें? आपका क्या सोचना है? नहीं नहीं, अभी अभी विंटर पे ध्यान लगाने से गलत होगा। विंटर पे ध्यान आपको लगाना चाहिए अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त के बाद। अभी तो अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है पूरी तरह से, समर अभी गया नहीं है। समर तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम लोगों ने ठंड के कपड़े बांध के अभी रखे हैं, 1 महीने पहले रखे हैं, होली खत्म हुई है 1 महीने पहले। तो अभी तो विंटर के कपड़ों को अभी हम लोगों ने बांध के रखा है। अब समर तो पन्ना शुरुआत हुआ है, और अब आने वाला समय जो है 3 महीने भयंकर बिकने वाला है। पैजामा, बरमूडा, लेगिंग्स, जो शॉर्ट टी शर्ट, जिस तरह के समर वाले कपड़े हैं वो अब बिकेगी। और ये परमानेंट लॉकडाउन नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्षणिक है। इस क्षणिक में भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन दुकान बंद होती है, 4 दिन 5 दिन खुली रहती है। और जिस बंदे को घर में बैठना है, वो नाइट वेयर ज्यादा माल परचेज करेगा, वो अभी समर का ही माल लेगा। उसे अभी हाफ पैंट, बरमूडा और टी शर्ट ही चाहिए, उसे कम दाम का ही माल चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, कम दाम का माल चाहिए। तो आप समर को भूल करके आगे आने वाले विंटर की तरफ ध्यान लगाओगे, अभी नहीं लगाना है। अगर जो भी हमारे रिटेलर भाई हैं उनको ध्यान लगाना है तो जुलाई अगस्त के बाद विंटर की तैयारी आप करें, जुलाई अगस्त के बाद। इस समय तो केवल समर पे ध्यान देना है। जो भी आपकी दुकान में स्टॉक पड़ा है या जो आपकी दुकान में माल नहीं है,
तो उसकी तैयारी आप करें। और परमानेंट ये 3 महीने लॉकडाउन रहने वाला नहीं है। हो सकता है हफ्ता दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना हो, और उसके बाद जब खुलेगा तो ये तो दुर्गा पूजा दिवाली तक आपको समर का ही माल बिकने वाला। बार बार राजेश जी शायद उसी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप आधा भरा हुआ गिलास देखें, आधा खाली गिलास राइट। नहीं देखें। पॉजिटिव रहे, और बार बार कह रहे हैं कि इसको लॉकडाउन का नाम नहीं दें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, फियर साइकोसिस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। तीसरी जो मैं समझाऊं, बार बार वो कह रहे हैं कि आप अपनी पहचान बनाए रखें, आप खड़े रहें, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी मार्केट है, और अभी समर का तो पहला ही महीना है, बहुत लंबी यात्रा है, तो आप जो है हिम्मत नहीं हारे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। किसी ने पूछा है कि राजेश जी आप अपने अनुभव से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस समय हम कितनी इन्वेंट्री रखें, ताकि ऐसा भी ना हो कि अंडर इन्वेंट्री रहे हमारी दुकान, हमारा शेल्फ खाली रहे, या ओवर जाए जिसका आगे कल किसी को मालूम नहीं है। आपकी इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए कि आज की रोटी आज ही खा लें, बासी बचे न कुत्ता खाए। सीधी कहानी मेरी ये है। आप एक्स्ट्रा रोटी बनाओ ही नहीं कि दूसरे दिन कुत्ते को डालनी पड़े। आप अपने दुकान में जितने आपके दुकान का एरिया है, अगर आप उसको डिफाइन करें, उस दुकान में जितना माल अट सकता है उतना ही माल आप रखें। कभी भी आप एक्स्ट्रा ना रखें। गोडाउन आपकी दुकान में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दुकान के बगल में, अगर आपका दुकान के बगल में गोडाउन है तो बहुत गलत है। गोडाउन का मतलब क्या होता है? गो डाउन। गोडाउन का मतलब गो डाउन। आपको डाउन जाना है तो गोडाउन रखो, आपको डाउन नहीं जाना है। आपको प्रॉपर जहां हो वर्तमान में जियो। भविष्य की या भूत की चिंता ना करो। जो बीत चुका है और जो आगे आने वाला है उसकी चिंता ना करो, वर्तमान की चिंता करो। प्रेजेंट में आप उपस्थित रहो। आपकी दुकान में जो जो स्टॉक कम है उसके प्रति ध्यान लगाओ कि हमें ये स्टॉक चाहिए, या आगे आने वाले समय में हमारे 1 महीने 2 महीने के लिए जो सेल होने वाली है उसका स्टॉक का अपने इन्वेंट्री को तैयार रखें, या उसको पाइपलाइन में रखें कि जैसे ही अपने को जरूरत पड़े तो वो माल तुरंत आ सके। तो आपके दुकान में एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होना चाहिए। पूरी सर्कल है इसकी, पूरा सिस्टम है। आपके दुकान में 3 महीने से पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपके दुकान का स्टॉक अगर 50 लाख है तो आपके दुकान की सेल 2 करोड़ होनी चाहिए। या आप उसको उल्टे तरीके से समझें कि अगर टोटल आपका, अगर आपके पूरे साल भर की सेल, अगर आपके साल भर की सेल अगर 1 करोड़ है तो आपके दुकान में 25 लाख से ज्यादा का माल नहीं होना चाहिए। अब आप उसको मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, ऊपर से आ जाओ या नीचे से आ जाओ। अगर वो स्टॉक के हिसाब से अगर आप 6 गुना कर पाते हो, 8 गुना कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टॉक के हिसाब से 2 टर्नओवर अगर आपका होता है, 50 लाख का स्टॉक है और अगर 1 करोड़ का ही अगर आपकी दुकान की सेल है, तो आपकी आज नहीं तो कल या 2 साल बाद या 3 साल बाद दुकान आपकी बंद होने वाली है। आपको स्टॉक की इन्वेंट्री उतनी ही रखनी है जितनी आपकी जरूरत है, नहीं तो आपका डेड स्टॉक होगा। वो स्टॉक, वो अगर आप 2 बार टर्नओवर कर पाते हो, इसका मतलब कि आपका माल एक बार जनवरी में लाए और जून तक बेचा, आपने 6 महीने बेचा, 6 महीने का स्टॉक है। 6 महीने का स्टॉक नहीं रखना, आपको मात्र 3 महीने का स्टॉक रखना है। तो जितना कम स्टॉक होगा, सेल ज्यादा होगी, आपके दुकान की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा फार्मूला है। अगर आप अपने दुकान के स्क्वायर फीट के हिसाब से देखोगे तो उसके हिसाब से ही आपका स्टॉक होना चाहिए, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका हाईलाइट 2 पॉइंट बहुत इन्होंने अच्छे कहे। एक तो इन्होंने कहा कि गो डाउन नॉट गो अप। मुझे लगता है कि ये बहुत, इट वाज लाइक ए गोल्डन लाइन। इसको आप अच्छी तरह भली तरह से समझ गए होंगे, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता, बिकॉज उनकी टोन और उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत सहज थी। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि अगेन जो है, आप अपने आप को, अपने हालात को समझते हुए, आपका मैथमेटिक्स, आपका कैलकुलस, आपकी समझ है, जिसके लिए कोई बाहर का उदाहरण इस चीज को जो है प्रूव या डिस्प्रूव नहीं कर सकता। बहुत बहुत पुनः पुनः मेरा धन्यवाद। आपने सब क्वेश्चंस का बहुत सहजता, बहुत ओपन के जवाब दिया, और अपने एक्सपीरियंस को गागर की तरह सागर में आप भर दिया। मैं आखिर में रिटेलर भाइयों को ऑनलाइन स्टोर कैसे खोलें, बिकॉज इन्होंने ऑनलाइन पे एक महाभारत की तरह, रामायण की तरह बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने
उस चीज को समझाया है। तो अब जरूरत है ये समझने के लिए कि ऑनलाइन डिजिटल जर्नी, ऑनलाइन स्टोर को कैसे खोलें। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट 2 मिनट कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इसका एक समाधान है वर्चुअल फैशन। ये एक टूल है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू ये चीज जो है सपना नहीं रहेगा। देखें कि एक मंत्रा, एक माध्यम जो आपको वेबसाइट बना के दे सकता है, जो आपकी बिलिंग की समस्या, जो आपकी कैटलॉगिंग की, जो आपको ये सब चीज जो राजेश भाई ने कहा, इस चीज को संभव कर सकता है। देखते हैं एक बार इस वेबसाइट को। आइए, रिक्वायरमेंट है इस चीज को जानने के लिए। ये मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं। ये वेबसाइट है जिसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे राजेश भाई ने कहा, कैटलॉगिंग। आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, व्हाट्सएप तो एक माध्यम है जो मैं कहूँगा बहुत बेसिक माध्यम है, लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी तरह फोटो लेकर, इवन 3D आप एंगल दे सकते हो, उसको वर्चुअल 3D एंगल देकर आप उसको अपने इस टूल पे, इस वेबसाइट पे लगा सकते हो। और जितनी भी आपकी रेंज है, आप उस रेंज को दिखा सकते हो, रेंज को 3D का व्यू दे सकते हो, आप उसको अलग अलग एंगल से दिखा सकते हो, आप उसके बारे में सब चीज, अपना प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उसकी डिटेलिंग, उसकी प्राइसिंग, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसमें अगर आप कहना चाहें कि आपकी क्या स्पेशलिटी है, मिनिमम ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट है, सब चीज है, वो सब किया जा सकता है। और उसके बावजूद जो है उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे समर और विंटर हो सकता है, आप उसको विमेन वियर, किड्स वियर उस सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको टॉप एंड बॉटम वियर में डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें आप उसको प्राइसिंग पैराडाइम के, दैट मीन्स प्राइस के लेवल पे कर सकते हैं कि ये प्राइस लोअर प्राइस है, मिड प्राइस है, अपर प्राइस है। और इस सब को आप बखूबी जो है, आपका कस्टमर जो है, आपका फाइनल कस्टमर है, इसको अच्छी तरह देख सकता है, अपने घर पे, अपने मोबाइल पे, चलती गाड़ी में, कहीं पे भी कर सकता है। और साथ के साथ इसकी वो बिलिंग भी कर सकता है, जिसमें जो चीज उसको पसंद में आएगी वो उसको क्लिक करेगा, उसका अच्छी तरह रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद उसको चीज ठीक लगती है तो अपने कार्ट में डालेगा। कार्ट में डालने से पहले अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो सब चीज को रीडू भी कर सकता है, दोबारा वापस जा सकता है और कैटेगरीज देख सकता है, और फाइनली उसकी वो बिलिंग कर सकता है। और बिलिंग भी जो है उसके व्हाट्सएप और उसका OTP आ सकता है, और बिलिंग की उसके पास पूरी डिटेल आ जाएगी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और फाइनली वो इस बिलिंग को, जिसको राजेश जी ने जैसे CRM और ERP का वो दिया, आप उसको अपने वेबसाइट से, आप उसको अकाउंट्स के उससे वो कर सकते हैं, आप कनेक्ट, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अंत में मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो हम अपने इसका व्हाट्सएप का नंबर भी आपके उस पर अभी चैट में डाल रहे हैं, आप यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। और इस सब के साथ जो है मैं पुनः सबका धन्यवाद करूंगा। राजेश जी, जिन्होंने अपने कीमती समय से, जैसे उन्होंने कहा, वो खाली नहीं बैठे और आज जो है लॉकडाउन में पहले से ज्यादा बिजी हैं। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेशकीमती समय निकाला। और सबसे ज्यादा तो ऑफकोर्स पहला तो कॉज ऑफ एक्सिस्टेंस होता है व्यूअर। अगर श्रोता ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। सबसे बड़ी जो है हमारी हौसला अफजाई की श्रोता ने, जिन लोगों ने इतने कॉल्स किए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी वर इनअंडेटेड विद कॉल्स। आप यकीन मानिए कि अभी भी मेरे यहाँ 8 से 10 मिस कॉल है, जिसको मैं माफ करना, मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भरपूर उन्होंने हमें इस चीज का सहयोग दिया, और मैं भगवान से इस चीज से, इसको खत्म करने से पहले ये कहूंगा, स्टे वेल, स्टे सेफ, भगवान करे सब परिवार जो है सर्वे हिताय सर्वे सुखाय, परमात्मा करे सब तरफ जो है कल्याण, सुख और सुरक्षा बनी रहे। और इसी के साथ ही जो है पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में और ऐसे वेबसाइट के माध्यम से आप सबका आशीर्वाद लेते हुए और एक्सपर्ट्स का व्यू आप तक लेकर आए, यही हमारी कामना है। बहुत
हैं।